हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी नेक्स्ट एग्जाम। तो हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने है टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी एसएससी, जीडी, एसएससी, सीएचएसएल सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी यह क्लास। और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी के लिए जीके के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो स्टूडेंट प्लीज़ इसको पूरा देखिए। चलिए आपका समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जो कि मिस्र के पास पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो अमेरिका के पास है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश में कुल 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जो कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों एक साथ मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, और जिसकी राजधानी दमन है। जिसकी राजधानी क्या है? दमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये पुराना है, लेकिन अब यही दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जिसकी राजधानी दमन है। ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी, या फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और स्टूडेंट उत्तराखंड के विषय में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड का राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह जी गवर्नर है उत्तराखंड के। चलिए आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था। तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। ठीक, अबुल फजल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो होप मैन कप टेनिस से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10वां है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी। तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी, और इसी को मुख्य फिल्म भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज की होती है, जो कि कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है, जो कि जांग में पैरों में होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है। तो मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिका का यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यानी जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि का क्या नाम है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी लीवर होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे है? डिगबोई असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और यूनेस्को की बात किया जाए तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और इसमें कितने देश हैं? तो 193 देश इसमें शामिल हैं। 193 देश इसमें शामिल है। और इनके
इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको हिंदी में इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहां पे? 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया। यानी पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पे की गई थी। और यह 1929 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 की अध्यक्षता कांग्रेस अधिवेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पे अपने भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य में होता है, यानी उत्तर प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय यानी 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई थी। 1962 में जानते हैं कि चीन देश से हम लोगों की लड़ाई हुई थी, तो उसी समय सर्वप्रथम आपात की घोषणा की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर प्रथम हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 720 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो वो था मेगस्थनीज, जो कि सेलुकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टील आयरन क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो सन 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कहाँ पे? शिकागो में। शिकागो कहाँ? अमेरिका में हुआ था यह सम्मेलन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में ही संपन्न हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवंशिकता की खोज मेंडल ने की थी। आनुवंशिकता यानी अपने पिताजी से जो भी गुण है बच्चों में जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। जो हम लोग पेन यूज करते हैं अपने रिटेन करने के लिए, वही बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। उसकी स्याही पृष्ठीय तनाव के कारण नीचे जाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
43 रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के कोमल पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। और शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा दोनों कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ऊष्मा का संचरण विकिरण के विधि से होता है, यानी 47 का आंसर विकिरण होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है, यानी होम पेज। बहुत लोग आप लोग नेट चलाते हैं तो इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें होम पेज पहले वही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52वां गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे को देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो यानी ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह है शुक्र। एक और ग्रह है जिसे कहते हैं अरुण ग्रह। अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन और हीलियम होती है, तो सर्वाधिक हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। शुक्र, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। इसकी टोटल आयु 10 अरब वर्ष के लगभग बराबर है, जिसमें से कि 4.6 अरब वर्ष हो चुका है इसकी आयु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।